ठेकेदारों के हक में एक अहम तरीन फैसला गया है। ये वो ठेकेदार हैं जिनका कोई रिश्तेदार, जिनका कोई अहबाब, जिनका कोई करीबी, जिनका कोई आप कह सकते हैं ब्लड रिलेशन में आने वाला, और यहाँ तक कि जिनका कोई हमसाया भी अगर कहीं मिलिटेंसी में था तो उन लोगों को काम से रोका जाता था। उन ठेकेदारों को राहत मिली है और ये तमाम के तमाम लोग अदालत गए थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला आया है। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो बात कही गई है और जिस सूरत हाल के पेश नज़र फैसला लिया गया वो भी आपके सामने रखूँगा। चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको कहा गया है हाई कोर्ट से कि उस वक्त के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं आरडीडी यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करें, यानी महकमाना कार्रवाई शुरू करें। ठेकेदारों को रोका गया था क्योंकि इनके रिश्तेदार तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। मुल्क और रियासत मुखालिफ जो काम करने वाले अनासिर हैं या दुश्मन हैं, उनके साथ इनका कोई लेना देना था, नाता था। यानी ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती या मुलाजमत वापस ले ली जाती है जिनका कोई घर वाला या कोई फैमिली मेम्बर मिलिटेंसी में हो, वैसा ही यहाँ पर केस था। और मामला क्या था कि ठेकेदारों को महज इस बुनियाद पर काम करने से रोक दिया गया था। जब टेंडर्स निकलते थे तो कुछ चंद ठेकेदारों को चुनकर बाकियों को टेंडर्स नहीं मिलते थे। कहा गया था कि इनके रिश्तेदार माजी में, पास्ट में मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि उस वक्त के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू करें। महकमा देही तरक्की और पंचायत राज को इस कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो पेश भी करनी है। जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने सरकार की तरफ से जो गुमराह नौजवान हैं या मिलिटेंसी के रास्ते पर चले गए हैं, कहा गया है कि उन लोगों को कौमी धारे में या मेन स्ट्रीम में लाने का जो प्रोसेस है वो इससे भी मुतासिर हो सकता है कि हम इस तरह की कार्रवाइयाँ अपने हिसाब से शुरू कर दें। यानी बड़ी बात यहाँ पर जो लूट की अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, कि सब चीज़ें अपनी जगह छोड़ दीजिएगा सब कुछ, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा जो कानून, जो आइन ऑलरेडी इस बात की इजाज़त दे रहा है कि जो गुमराह नौजवान हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बंदूक का रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं, उन नौजवानों के लिए ऑलरेडी कवायद बने हैं, तो उसमें क्यों हम जाएं? उसमें आरडीडी कमिश्नर सेक्रेटरी कौन होता है ऑर्डर्स जारी करने वाला? उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी इदारे अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करें। उस वक्त के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू करें। और कहा गया इस केस में जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स रूल्स 1969 का हवाला दिया गया। जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स थे, रजिस्टर्ड ठेकेदार थे, उनकी तरफ से मुतअद्दिद दरख्वास्तें, कई एप्लीकेशंस अदालत में दायर की गई थी और उन्होंने कहा था कि सीआईडी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है देही तरक्की और पंचायत राज के महकमे ने अवामी कामों में या जब भी काम आते हैं, टेंडर्स निकलते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। वो हिस्सा इन टेंडर्स में नहीं ले सकते, बोलियों में नहीं जा सकते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सीआईडी ने एक रिपोर्ट बनाई है कि इन ठेकेदारों के रिश्तेदार मिलिटेंट्स थे या मिलिटेंटों के साथ माजी में रहे हैं। भाई, चाचा, भांजा या कोई और करीबी माजी में मिलिटेंटों के साथ रहा। इस फैसले को चैलेंज करते हुए इन एप्लीकेंट्स ने, इन तमाम ठेकेदारों ने कोर्ट से लिखा था कि देही तरक्की के महकमे ने हुक्म से आईन हिंद के आर्टिकल 19(1)G के तहत ज़मानत दी गई है कि किसी भी पेशे, तिजारत या कारोबार को जारी रखने के उनके बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी होती है और वो हमारे साथ हुआ है। जो लोग जो जुर्म करते हैं वो उसमें मुलव्वस अगर हैं तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लेकिन किसी एक की वजह से उनके रिश्तेदारों को सज़ाएं सुनाना, उनको कामों से रोकना, ये कतई कानून इजाज़त नहीं देता। तो अदालत का रुख इन तमाम लोगों ने किया कि उन्हें उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी ने रोक दिया था। सीआईडी की रिपोर्ट थी कि इन ठेकेदारों के जो रिश्तेदार हैं वो मिलिटेंटों के साथ थे, मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल थे, इनको काम नहीं मिलना चाहिए। एक तो वो बैन भी हट गया, ठेकेदारों के हक़ में फ़ैसला आया। दूसरा ये कि आरडीडी जो कमिश्नर सेक्रेटरी उस वक्त आरडीडी के थे, महकमा देही तरक्की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिससे काम किया था, उसको फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें और चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू को कहा गया है कि रिपोर्ट फ़ौरन से हमारे सामने रखें। तो अगर ठेकेदार हों, किसी भी शोबे से वाबस्ता अफराद हों, कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो इंसाफ का भी एक तकाजा होता है, एक हद होती है, उस हद से बाहर कोई नहीं जा सकता। वो हदें लांघी गई। जो उस वक्त के आरडीडी के कमिश्नर सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन असल मामला ठेकेदारों को राहत मिली, यही बड़ी बात है। ये फैसला जिसके मतलब बहुत लोगों ने पूछा कि क्या असल में कोर्ट ने कहा है, तो कोर्ट ने दो बड़ी बातें
कि हमने ऑलरेडी कानून ऐसे लोगों के लिए बनाए हैं जो कौमी धारे में नहीं आते, अगर कोई मिलिटेंसी में शामिल है, सरेंडर करने का मौका है, उनके लिए कानून है, वो काम कर रहा है अपनी जगह। लेकिन इस केस को अलग जोड़ कर देखिए, कार्रवाई आप यहाँ इस तरीके से ना करें कि ठेकेदारों को ही काम से रोक दिया जाए। और दूसरी बात, बड़े अफसर जिसने ये फैसला लिया था उसको भी कानून के दायरे में लाया गया। रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सामने आएगी।